हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बॉटनी साइंस क्लासरूम। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इस टॉपिक है हमारा इस वीडियो को, दैट इज़ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या है, कहाँ कहाँ पे होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप देखो हमने इससे पहले एनिमोफिली पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। एनिमोफिली भी एबायोटिक एजेंट है और दैट इज हाइड्रोफिली एक एबायोटिक एजेंट है। उस एनिमोफिली में विंड एक्ट करता है एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट, हाइड्रोफिली में वाटर करता है एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रोफिली इज डिफाइंड एज पॉलिनेशन बाय वाटर। अब कहाँ कहाँ पे होती है, अगर आप देखोगे इट ऑकर्स इन हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि उन्हीं प्लांट्स में होगी जहाँ पे जो पानी में ग्रो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा कुछ एग्जांपल्स। हाइड्रिला इज अ प्लांट, हाइड्रिला इज अ प्लांट। जोस्टीरा इज अ प्लांट, जोस्टीरा मैरिना है, ये मैरीन प्लांट है, जोस्टीरा मैरिना। हाइड्रिला इज दियर, वेलिसनेरिया इज दियर, वेलिसनेरिया इज दियर, वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस है, वेलिसनेरिया। और सिरेटोफिलम है, सिरेटोफिलम। ये कुछ प्लांट्स है, कुछ हाइड्रोफाइट्स है जिनमें हाइड्रोफिली होती है। क्या है हाइड्रोफिली? पॉलिनेशन बाय वाटर। बाय सिंपल डिस्क्रिप्शन it is defined as the transfer of pollen grains from the anther to the stigma with the help of water. वाटर जब कैरियर करेगा, वाटर जब एक्ट करेगा एज ए कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज नोन एज हाइड्रोफिली। अब कहाँ कहाँ पे होगी? देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो उन प्लांट्स में होगी जो पानी में ग्रो करते होंगे। उन प्लांट्स का क्या नाम है? दैट इज हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, प्लांट्स growing in water are known as, plants growing in water are known as hydrophytes. इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दी। हाइड्रिला इज दियर, जोस्ट्रिला मैरिना इज दियर, वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस इज दियर, सेरेटोफिलम इज दियर। और जोस्ट्रा मैरिना का ये है कि इट इज अ मैरीन एंजियोस्पर्म, मैरीन एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ पे याद रखने की बात है दैट इफ यू सी इन एल्गी, एल्गी में आप देखोगे, ब्रायोफाइट्स में आप देखोगे, टेरिडोफाइट्स में आप देखोगे, वहां पे मेल गेमीट को ट्रांसफर, वहां पे मेल गेमीट को ले जाता है फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वाटर ले जाता है। दैट इज वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। आप देखोगे इन एल्गी वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, इन ब्रायोफाइट्स वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड इन टेरिडोफाइट्स आल्सो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं दैट water acts as a carrier of male gametophyte as a whole, pollen grain को ले जाता है from the male sex organ, from the anther to the stigma, and that process is known as hydrophily. अब इस हाइड्रोफिली को हम देखते हैं दैट इट ऑकर्स ओनली इन 30 genera. It has been found only in 30 genera of angiosperms, only 30 genera of angiosperms where hydrophily has been found, and usually you will see that these are the monocots and less dicots. Most of the plants where hydrophily occurs are monocots, and you will see that it occurs only in 30 genera of angiosperms. अब इस हाइड्रोफिली के कितने प्रोसेस है, कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है हाइड्रोफिली के, वो हम बताएंगे। लेकिन जो प्लांट्स है, लुक हियर, जो प्लांट्स है, जो फ्लावर्स है, उनके हम कैरेक्टर्स लिखेंगे पहले। what are the flowers known as which are pollinated by water are known as hydrophilous flowers, and what are their characters? hydrophilous flowers क्या होते हैं? और ये वो फ्लावर है जिनको पॉलिनेशन करता है वाटर। दैट फ्लावर, दोज फ्लावर्स आर नोन एज हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। और इनके भी यूनिक कैरेक्टर होंगे, जैसे हमने बोला अभी पहले एनिमोफिलस फ्लावर्स, उनके भी हमने कैरेक्टर्स देखे। देखो यहाँ पे एक्ट कौन करता है एज पॉलिनेटिंग एजेंट? वाटर है। जस्ट लाइक इन विंड, विंड एज एक एबायोटिक एजेंट है, वाटर भी एक एबायोटिक एजेंट है। अगर वाटर एबायोटिक एजेंट है तो फ्लावर्स के कैरेक्टर्स ऐसे ही होंगे, वैसे जो वाटर को पसंद आए। मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप देखना, याद रखना। फ्लावर्स यूजुअली आर नेक्टरलेस, फ्लावर्स आर यूजुअली कलरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। बहुत ही आसान है, नेक्टरलेस होंगे,
ऑर्डर लेस होंगे, क्योंकि वाटर को ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, वाटर को ये चीज़ें लगी ही नहीं। क्योंकि अगर फ्लावर कलर दिखाएगा तो वाटर को क्या करना है कलर को, अगर फ्लावर के पास नेक्टर है तो वाटर को क्या करना है नेक्टर को। दैट इज वाई दीज फ्लावर्स आर नेक्टरलेस, दीज फ्लावर्स आर कलरलेस, दीज फ्लावर्स आर ऑर्डरलेस, बिकॉज वाटर इज एन एबायोटिक एजेंट। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनमें, आप देखोगे फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिकुअस, flowers are inconspicuous, usually small flowers, just like in anemophily। anemophily में हमने भी देखा, वहां पे भी हमने देखा that flowers are, वहां पे भी inconspicuous है, small in size है, आपको दिखेंगे नहीं कि ये flowers है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे flowers are inconspicuous, that is they are small। नंबर थर्ड जो कैरेक्टर है, अगर आप देखोगे sepals है, sepals, petals और पेरियंथ, अगर इनके पास ये चीजें होंगे, these will be unwettable। इसका मतलब क्या हुआ, ये गीली नहीं होंगे, unwettable। sepals if present, petals if present, or if sepals and petals are absent, instead of that perianth is present, that will be unwettable। that means ये गीला नहीं होगा, because these are covered by these, because these have a covering of wax। कवरिंग ऑफ वैक्स, बहुत ही आसान है। कवरिंग ऑफ वैक्स, इनके बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज ऑफ मेड अप ऑफ वैक्स। अब और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर आप देखोगे दैट इन केस ऑफ ज़ोस्टीरा, अगर आप ज़ोस्टीरा का देखोगे, ज़ोस्टीरा मैरिना, इसका जो पोलन ग्रेन है, ज़ोस्टीरा मैरिना का जो पोलन ग्रेन है दैट इज विदाउट एक्साइन, इसके पास एक्साइन नहीं होता है, विदाउट एक्साइन। अगर विदाउट एक्साइन है तो फिर उसके बाहर वाली कवरिंग का क्या नाम है, इसको भी बाहर से कवरिंग होती है, किसकी, वैक्स की। इन ज़ोस्टीरा मैरिना द एक्साइन इज एब्सेंट एंड द पोलन ग्रेन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ wax। that means the pollen grain will also be unwettable because of the presence of wax। जो स्टिग्मा है इनका, स्टिग्मा का भी कैरेक्टर हम लिखेंगे। स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा इज ऑल्सो अनवेटेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनवेटेबल बट इज स्टिकी इन नेचर, ये थे कैरेक्टर्स, बट इज स्टिकी, ये थे कैरेक्टर्स किनके, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के। व्हाट आर हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, दीज आर दोज फ्लावर्स which are pollinated by water। and how many plants are there, there are about 30 genera in which we will find that hydrophily occurs। and I have written here some of the examples, I have given some of the examples of plants which are pollinated by water। number 1 is their Zostera marina, number 2 is Hydrilla, number 3 is Ceratophyllum, and number 4 is Vallisneria spiralis। इनके जो कैरेक्टर्स है फ्लावर्स के जिनको पॉलिनेशन वाटर करता है वो भी हमने लिखे, दैट flowers are inconspicuous, they are odorless, nectarless, and they are also colorless। and the sepals, petals if present, or if instead of sepals and petals if perianth is present, that will be unwettable because that will be also having a covering of wax। जब बाहर से wax की covering बनेगी तो automatically that will be unwettable in nature। अब देखो ज़ोस्टीरा मैरिना में आप देखोगे लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, अगर आप देखोगे इन प्लांट किंगडम इन एंजियोस्पर्म्स में, तो सबसे बड़ा जो पोलन ग्रेन है दैट इज इन द ज़ोस्टीरा मैरिना। उसका जो बाहरी, उस पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स एंड एक्साइन इज टोटली एब्सेंट। स्टिग्मा इनका अनवेटेबल है बिकॉज एंड इज स्टिकी इन नेचर। अब जो देखेंगे इसके टाइप्स है, हाइड्रोफिली के 2 टाइप्स है, पॉलिनेशन बाय वाटर, इसके 2 टाइप्स है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्योंकि बीच में आता है क्वेश्चन, आप देखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 इज हाइपोहाइड्रोफिली, बहुत ही आसान है, हाइपोहाइड्रोफिली। ये हाइपोहाइड्रोफिली क्या हुआ। नंबर 2 इज एपीहाइड्रोफिली, ये भी आसान है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। व्हाट इज हाइपोहाइड्रोफिली? व्हेन पॉलिनेशन ऑकर्स इनसाइड द वाटर, when pollination occurs inside the water, जब पॉलिनेशन होगी इनसाइड द वाटर की सरफेस के अंदर। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है,
तो ये पानी की सतह है। अगर पॉलिनेशन हो गई अंडर द सरफेस ऑफ, यहाँ इससे अंदर पॉलिनेशन हो गई, दैट पॉलिनेशन विल इज नोन एज, ये सरफेस है पानी की, अगर सरफेस है पानी की तो पॉलिनेशन हो गई अंडर द वाटर सरफेस, व्हाट इज दैट नोन एज हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन ऑकर्स inside the water surface or under the water surface and it has been found in Zostera। बहुत ही आसान है, Zostera marina है, इसमें यही होती है, यही पॉलिनेशन होती है Zostera marina। इसमें आप देखो कि Zostera marina जो है इसका जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की जो डेंसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोलन ग्रेन की डेंसिटी, पोलन डेंसिटी is equal to the density of water, is equal to the डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोलन डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो अगर पोलन की डेंसिटी कम होती तो वो फ्लोट करता ऑन द सरफेस, आसान है। अगर ज़ोस्टेरा मैरिना आप देखोगे पोलन की डेंसिटी लेस होती, कम होती, किसके, वाटर से कम इसकी डेंसिटी होती, तो पोलन गेन फ्लोट हो जाता सरफेस पे, पॉलिनेशन नहीं होती। अगर पोलन गेन की डेंसिटी, क्योंकि इट इज अ सबमर्ज्ड प्लांट और फ्लावर्स अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आप देखोगे ऐसे ऐसे फ्लावर्स आर ग्रोइंग और इट इज अ सबमर्ज्ड, क्योंकि ज़ोस्टेरा मैरिना इज अ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। याद रखना सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट का क्या मतलब हुआ कि ये पानी की सतह के अंदर ग्रो करता है, पानी के सतह के अंदर ग्रो करता है। जब पानी की सतह के अंदर ग्रो करता है तो पोलन ग्रेन की डेंसिटी अगर लेस होती, लेस देन द वाटर, द पोलन ग्रेन वुड हैव फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पॉलिनेशन नहीं होती। अगर पोलन ग्रेन की डेंसिटी ज्यादा होती वाटर से तो वो सिंक हो जाता, बॉटम पे चला जाता, तो फिर भी पॉलिनेशन नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है पोलन डेंसिटी, पोलन डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पोलन ग्रेन मिक्स हो जाता है वाटर के साथ क्योंकि इसकी डेंसिटी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। अब ये प्रोसेस हुआ, दैट इज इन ज़ोस्टेरा मैरिना यू विल फाइंड दैट पॉलिनेशन इज हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज पॉलिनेशन ऑकर्स beneath the water surface in case of ज़ोस्टेरा मैरिना, a submerged hydrophyte, a submerged। अब देखो epihaidrophily क्या है, when pollination occurs, when pollination occurs, when pollination occurs on the surface of water, on the surface of water, water, it is known as epihaidrophily। बहुत ही आसान, epihaidrophily कहाँ पे होती है, आसान है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कहाँ पे होती है epihaidrophily, वेलिस्नेरिया में, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस, ये एग्जांपल है इसकी, वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस। इसमें कौन सी पॉलिनेशन होती है, इसमें एक यूनिक प्रोसेस होता है वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस में। इसमें क्या होता है, एपिहाइड्रोफिली होती है, पॉलिनेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, लुक हियर, बहुत ही आसान है। इसमें एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लुक हियर, इफ इट इज अ वाटर बॉडी, इसमें ग्रो करता है एक डायोशस प्लांट, ये वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस है, इट इज डायोशस इन नेचर। डायोशस का क्या मतलब हुआ, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज फीमेल प्लांट, ये एक फीमेल प्लांट है, एंड इफ इट इज मेल प्लांट, ये मेल प्लांट है। होता क्या है, जब मेल फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेल फ्लावर्स है, ये मेल फ्लावर्स जब मैच्योर होते हैं तो ये डिटैच होते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यहां से डिटैच हुए, यहां से डिटैच हुए मेल फ्लावर्स, तो ये आते हैं सरफेस पे, ये मेल फ्लावर है विथ स्टेमिन्स, तो किस पे फ्लोट होते हैं, किस पे आते हैं, सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट हो जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है वाटर से। तो जब ये फ्लोट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अब फीमेल फ्लावर्स तो नीचे हैं, अब इनका क्या हो जाता है, फीमेल फ्लावर्स का जो स्टॉक होता है उसकी ग्रोथ वो अनकॉइल एक्स में, एक्चुअली वो उसका जो ये पेडिसल है दैट इज जस्ट लाइक दिस कॉइल, फिर क्या हो जाता है, ये अनकॉइल, स्लाइडली अनकॉइल हो जाता है, उसकी वजह से फीमेल फ्लावर भी सरफेस पे आता है, लेकिन स्टिल अटैच्ड टू द, स्टिल अटैच्ड टू द फीमेल प्लांट। यहाँ पे आप देखोगे ये फीमेल फ्लावर्स है, बाय द इलोंगेशन ऑफ दीज पेडिसल्स, ये इसका पेडिसल है, ये इलोंगेट हुआ, तो इलोंगेट होने की वजह से ये फीमेल फ्लावर भी सरफेस पे आ गया। अब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, बहुत ही आसान, यहाँ पे मेल फ्लावर डिटेच हुए लेकिन फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गए विद द इलोंगेशन ऑफ द पेडिसल स्टॉक, यहाँ पे डिटेच नहीं होते हैं,
तो फिर पॉलिनेशन का मकसद ही नहीं रह जाता। तो फिर मेल फ्लावर्स नीचे होने की वजह से सरफेस पे आते हैं, फीमेल फ्लावर्स भी सरफेस पे आते हैं बाय द इलोंगेशन ऑफ पेडिसल्स। फिर क्या होता है, वाटर करंट की वजह से ये मेल फ्लावर जो है ये पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर्स तक, फिर पॉलिनेशन होती है। यहाँ पे ऐसे ये फीमेल फ्लावर है, इसके पास कार्पल है, तो ये मेल फ्लावर है, इसके पास एंथर है, स्टेमन है, तो पॉलिनेशन होगी। दिस इज द ओनली एग्जांपल इन प्लांट किंगडम, दिस इज द ओनली एग्जांपल इन एंजियोस्पर्म्स वेयर यू विल फाइंड दैट मेल फ्लावर, वहां पे हम देख रहे हैं पॉलिनेशन में कि पोलन ग्रेन चला जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बहुत ही आसान, पोलन ग्रेन एंथर से निकल गया तो फीमेल फ्लावर स्टिग्मा पे पहुंच जाता है बाय विंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स, बाय बर्ड्स, कोई भी एजेंट हो। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं these male flowers are carried themselves, whole male flower जो होता है that is carried by water from the male plant to the female flowers while pollination is being effected on the surface of water, and this process is known as एपीहाइड्रोफिली। उम्मीद है आपको ये समझ चीजें आई होंगी। दो टाइप की पॉलिनेशन है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरी है एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली occurs inside the water and pollination occurs inside the water, and epihydrophily occurs on the surface of water. Valeristeria spiralis is the best example, आप देखोगे टेक्स्ट में भी यही लिखी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन सीखोगे तब जब इसको आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे चीज़ों को, और फिर चीज़ों को याद भी रखोगे। उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।